नमस्कार दोस्तों, मैं मितेश श्रीवास्तव आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और आज हम अगले कुछ मिनटों में सिर्फ और सिर्फ भारत की आज़ादी के बारे में बात करेंगे और क्या आज हम सचमुच में स्वतंत्र हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी का जश्न मना रहा है। हम सभी वीर सपूतों के त्याग का, बलिदान का हम उनका नमन करते हैं और उनको सादर प्रणाम करते हैं। लगभग 150 वर्षों का त्याग और बलिदान के बीच आज ही के दिन हमें आज़ादी मिला था और हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी के लिए लाखों लोगों का बलिदान और कई ऐसे भारत में क्रांतिकारी और इनके बलिदान की वजह से हमारे भारत को आज़ादी मिली। इनमें से सबसे बड़ा नाम महात्मा गांधी का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और स्वतंत्र हैं। हमारे देश में कई वर्षों से सांप्रदायिक दंगे होते आ रहे हैं। हमारे वीर क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी तो दिला दी, लेकिन क्या आज हमारा भारत सचमुच में आज़ाद है? ये आज सवाल इसलिए है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं हर एक राज्य में, छोटे शहरों में दंगे होते आ रहे हैं। आप सभी जान रहे होंगे कि फरवरी में जो दिल्ली में दंगा हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में थे। दिल्ली के दंगे की अगर हम बात करें, फरवरी महीने में जो कि हुआ था, उस समय लगभग 25,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में जो हुआ था उसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा, जिसमें लगभग 90 घर थे, 57 शॉप थे, 500 गाड़ियों को जला करके राख कर दिया गया और 6 गोदाम को जलाया गया और हमारा विद्या का जो केंद्र है उसमें दंगइयों ने उसको भी नहीं छोड़ा और 2 स्कूल को जला करके राख कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, हम बात कर रहे हैं रोजगार की। इस दंगे में दंगइयों ने ये भी नहीं सोचा कि अगर हम 4 जो फैक्ट्री चला रहे हैं उसके घर वालों को फिर नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस दंगे में 4 फैक्ट्री को आग के हवाले करके उसको पूरी तरह से राख कर दिया गया। हमारे इस दिल्ली के दंगे में लगभग 45 लोगों की मृत्यु हुई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसके बावजूद भी इस दंगइयों का मन नहीं भरा और हमारे इनकी नज़र दिल्ली के बाद फिर बेंगलोर पे पड़ी। कुछ दिन पहले बेंगलोर में जो दंगा हुआ वो एक से फेसबुक पोस्ट को लेकर हुआ और इस पोस्ट की वजह से हमारे बेंगलोर को 3 लोगों की जान, 50 लोगों को इंजर्ड कर दिया, 300 गाड़ियों को फूंक करके राख कर दिया और लगभग 30 से 80 जर्नलिस्ट और पुलिस लोगों को इन्होंने घायल कर दिया। और जो हम कानून की बात करते हैं, कानून के दरवाजे की बात करते हैं, इस दंगइयों ने उनको भी नहीं छोड़ा और बेंगलोर में 2 पुलिस स्टेशन को भी इन्होंने हमला बनाया और उसको क्षति पहुंचाया। लगभग अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो हमारे इस बेंगलोर दंगे में 3 करोड़ का नुकसान हमारे बेंगलोर को इस दंगइयों में दिया। ये दंगा आज से हमारे भारत में नहीं चलता आ रहा है, काफ़ी टाइमों से आ रहा है। ये दंगे आज से नहीं, हमारे आज़ादी के पहले भी थे और बाद में भी थे, लेकिन आज़ादी के बाद दंगे दिन पे दिन बढ़ते चले गए, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। गुजरात की अगर दंगों की हम आंकड़ों की कुछ बात करें तो 1969 में जो दंगा हुआ गुजरात का, 1985 में गुजरात में दंगे हुए, 1990 में गुजरात में दंगा हुआ और 2002 के दंगे को कोई भूल नहीं सकता, गोधरा कांड को, और 2006 में भी जो बड़ोदरा में दंगा हुआ उसको भी हम नहीं भुला पाए हैं। लेकिन इन दंगों का सबसे बड़ा जो हॉट स्पॉट है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काफ़ी सालों से दंगे होते आ रहे हैं और उसमें कमी हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। चाहे वो मुरादाबाद का 1980 का दंगा हो, मेरठ का 1987 का दंगा हो, 1988 में औरंगाबाद का दंगा हो, 1988 में ही मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे वो 89 में बदायूं का दंगा हो। हम 1990 के दंगे को नहीं भूल सकते, जो कि अयोध्या में एक बहुत ही भयंकर तरीके से दंगे किया गया और अलीगढ़, कानपुर, गोंडा जैसे शहरों में 1900 में इसी मैटर को लेकर कई छोटे छोटे शहरों में दंगे किए गए। आज हमारे भारत देश में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, क्या यही हमारे क्रांतिकारियों का सपना था? क्या उन्होंने यही अपना भारत का भविष्य देखा था कि आने वाले भारत में
हर एक शहर में दंगे होंगे, भारत के हर एक छोटे छोटे राज्य में हॉट स्पॉट बना करके धर्मों के नाम पर दंगे किए जाएंगे। क्या यही उनकी विचारधारा थी? क्या इसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था? क्या इसी के लिए उन्होंने अपना त्याग किया था? भारत के हर एक नागरिक को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। जहां भी दंगा हो उसे रोकने का प्रयास करें और दंगा भारत में ना हो। इसका पूरा पूरा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक को होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म के लोग हो, उनका नुकसान इस दंगे में होता ही होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।